Hello everyone, let's start the solution of concept of physics, part 1, chapter friction. Question number 1 कह रहा है, a blood is slipping on a rough horizontal plane, moves with a deceleration of 4 meter per second square. What is the coefficient of kinetic friction between block and the plane? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक बॉडी है जो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डीएक्सेलरेट कर रहा है, तो सरफेस और ब्लॉक के बीच में कितना काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये एक ब्लॉक है, इसका मास m है, इसका डी एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब कि अगर हम इसकी वेलोसिटी मान लें v इस डायरेक्शन में, तो इस पे एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी। ठीक है, अब ब्लॉक और सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है हमने मान लिया कितना है, म्यू। तो देखो, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगती है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, अब सिंपल सा है, डायग्राम से देख के हमें पता चल रहा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसी की वजह से बॉडी जो है डी एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वही किसके इक्वल होना चाहिए, m इंटू ए के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो सरफेस इस पे नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है और इस ब्लॉक का नीचे अगर वेट काम कर रहा है तो वो mg हो जाएगा। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होता है, म्यू डॉट n, और ये जो ब्लॉक है वो वर्टिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम है, दैट मीन्स n इक्वल टू m इंटू जी। तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई म्यू इंटू एन की जगह पे क्या रख देंगे, mg। और अगर हम देखें पहले वाले इक्वेशन से, तो म्यू इक्वल टू एम ए है, मतलब कि म्यू mg इक्वल टू m इंटू ए, तो m से m कट गया, हमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू कैलकुलेट करना है, तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, a बाई जी, और a की वैल्यू दे रखी है 4, g को हमने कंसिडर किया 10, तो म्यू की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 0.4। तो यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट लग रहा है वो 0.4 लग रहा है। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।